क्यों कहा जाता है? क्या ये केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है? एक छोटी सी घटना सुनिए। एक गांव में एक परिवार रहता था। घर अच्छा था, सब लोग मेहनती थे, लेकिन फिर भी घर में हमेशा परेशानी बनी रहती थी। कभी पैसे टिकते नहीं थे, कभी घर में बिना वजह झगड़े हो जाते थे। एक दिन उस घर में गांव के एक बुजुर्ग आए। उन्होंने घर का माहौल देखा और बस एक छोटी सी बात पूछी। उन्होंने पूछा, तुम लोग रात को क्या करते हो? घर की बहू बोली, हम रात को खाना खाकर झाड़ू लगा देते हैं ताकि सुबह काम कम रहे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस यही कारण है। सबको आश्चर्य हुआ, झाड़ू लगाने से परेशानी कैसे हो सकती है? बुजुर्ग ने समझाया, रात का समय शांति का समय होता है। दिन भर घर में जो ऊर्जा बनती है वह रात में स्थिर होती है। अगर उस समय झाड़ू लगाओगे तो घर की स्थिरता भी हिल जाएगी। लेकिन बात केवल परंपरा की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत साधारण कारण भी है। पुराने समय में घरों में बिजली नहीं होती थी, अंधेरा हो जाता था। अगर रात में झाड़ू लगाई जाए तो कई बार छोटी छोटी कीमती चीजें भी कूड़े के साथ बाहर चली जाती थीं, जैसे सिक्का, गहना या कोई जरूरी चीज। इसलिए धीरे धीरे ये नियम बन गया कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब एक और बात समझिए, हमारे घरों में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना गया, बल्कि लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। जिस घर में सफाई होती है वहां समृद्धि टिकती है। लेकिन अगर रात में बार बार झाड़ू लगाई जाए तो ये ऐसा माना जाता है जैसे घर की बनी हुई स्थिरता को हम खुद बाहर निकाल रहे हैं। अब एक छोटा उदाहरण समझिए। मान लीजिए पूरे दिन आपने मेहनत की, घर व्यवस्थित रखा, सब काम पूरे किए, और रात को जब सब शांत हो गया तब आप अचानक सब कुछ फिर से हिलाने लगे, चीजें इधर उधर करें, झाड़ू लगाएं, तो घर का शांत वातावरण भी बदल जाएगा। इसीलिए कहा गया कि रात को घर को आराम करने दो। दिन में सफाई करो, सुबह झाड़ू लगाओ, लेकिन रात को घर को शांत रहने दो। एक और दिलचस्प बात सुनिए। कई पुराने घरों में यह नियम था कि शाम होते ही दीपक जलाया जाता था और उसके बाद घर में शांति रखी जाती थी। उस समय लोग कहते थे, अब घर को स्थिर रहने दो। यह नियम केवल झाड़ू के लिए नहीं था, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा के लिए था। और सच मानिए, इन छोटी छोटी आदतों का असर धीरे धीरे घर के माहौल पर दिखने लगता है। अब सोचिए, अगर घर में सुबह सफाई हो, हवा आए, रोशनी आए और रात को शांति हो, तो घर का वातावरण कितना संतुलित रहेगा। इसीलिए हमारे बड़े लोग कहते थे, सुबह सफाई करो, शाम को दीपक जलाओ और रात को घर को शांत रहने दो। अब समझिए, रात को झाड़ू न लगाने की बात केवल नियम नहीं है, ये घर की शांति और संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। और सच कहूं, हमारे पुराने नियम कई बार बहुत गहरे होते हैं। वे केवल परंपरा नहीं होते, बल्कि जीवन को व्यवस्थित रखने का तरीका होते हैं। अब एक और छोटी सी घटना सुनिए। एक शहर में एक परिवार रहता था। घर में सब कुछ था, अच्छा मकान, अच्छा कारोबार, सब ठीक। लेकिन फिर भी घर के लोग अक्सर कहते थे कि पता नहीं क्यों घर में शांति नहीं रहती। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते थे। एक दिन उस घर में एक संत आए। उन्होंने घर देखा, लोगों से बातें की और फिर शाम को चुपचाप बैठे रहे। रात को जब सब लोग खाना खा चुके थे तो घर की बहू झाड़ू उठाकर फर्श साफ करने लगी। संत मुस्कुराए और बोले, तुम यह काम सुबह क्यों नहीं करती? बहू बोली, दिन भर काम बहुत होता है, इसलिए रात को ही झाड़ू लगा देती हूँ ताकि सुबह आराम रहे। संत ने धीरे से कहा, यही कारण है कि घर में शांति कम है। सब लोग चौंक गए। संत ने समझाया, दिन भर घर में जो ऊर्जा बनती है वह रात को स्थिर होती है। अगर उसी समय हम झाड़ू लगाकर सब कुछ हिलाने लगे तो घर की स्थिरता भी टूट जाती है। देखिए, हमारे पुराने घरों में कुछ नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि घर का संतुलन बना रहे। सुबह का समय काम का होता है,
सफाई का होता है, नई शुरुआत का होता है, लेकिन रात का समय शांति का होता है। जैसे प्रकृति में भी ऐसा ही होता है, सुबह सूरज उगता है, पक्षी चहचहाते हैं, हवा चलती है, सब कुछ सक्रिय हो जाता है। लेकिन जैसे ही रात आती है सब धीरे धीरे शांत हो जाता है। पेड़ भी शांत, पक्षी भी शांत, वातावरण भी शांत। अगर उसी समय हम घर में शोर शराबा करें, चीजें इधर उधर करें, झाड़ू लगाएं, तो घर की वही शांति टूट जाती है। अब एक और बात समझिए, हमारे घरों में झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि यह केवल लकड़ी और तिनकों का टुकड़ा नहीं है, ये घर की सफाई का साधन है। जिस चीज से घर साफ होता है उसका सम्मान करना सिखाया गया है। इसीलिए कहा गया कि झाड़ू को सही जगह पर रखो, उस पर पैर मत रखो और रात को उसे मत चलाओ। अब एक छोटा सा उदाहरण और समझिए। मान लीजिए एक घर है जहां रोज सुबह झाड़ू लगती है, घर साफ रहता है, चीजें व्यवस्थित रहती हैं, और दूसरा घर है जहां सफाई कभी सुबह, कभी रात, कभी कई दिन बाद होती है। कुछ समय बाद दोनों घरों के वातावरण में फर्क साफ दिखाई देगा। पहले घर में प्रवेश करते ही हल्कापन महसूस होगा, दूसरे घर में भारीपन लगेगा। फर्क केवल धूल का नहीं होता, फर्क आदतों का होता है, और यही आदतें धीरे धीरे घर का माहौल बनाती हैं। अब एक और गहरी बात समझिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, लेकिन लक्ष्मी केवल धन का नाम नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है संतुलन, शांति और व्यवस्था। जहां घर में सफाई हो, अनुशासन हो, समय का ध्यान हो, वहीं समृद्धि टिकती है। और जहां घर में अव्यवस्था हो, नियमों की अनदेखी हो, वहां धीरे धीरे असंतुलन आ जाता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सुबह घर को जगाओ, दिन में घर को व्यवस्थित रखो और रात को घर को विश्राम करने दो। ये नियम केवल झाड़ू के लिए नहीं था, ये पूरे घर के जीवन के लिए था। अब सोचिए, अगर रात को सब लोग आराम करने वाले हों और उसी समय कोई झाड़ू चलाने लगे, चीजें हिलाने लगे, आवाज करने लगे, तो घर का शांत माहौल भी बदल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे ये नियम बन गया कि रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अब अंत में एक बात याद रखिए, हमारे घरों में जो छोटे छोटे नियम बनाए गए हैं वे बिना कारण नहीं बने। उनके पीछे अनुभव है, जीवन की समझ है और घर को संतुलित रखने की बुद्धि है। इसलिए जब भी कोई कहे कि रात को झाड़ू मत लगाओ, तो इसे केवल अंधविश्वास मत समझिए। इसके पीछे घर की शांति, व्यवस्था और संतुलन की समझ छिपी हुई है। अब इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच यह है कि हमारे घरों की बहुत सी परंपराएं अनुभव से बनी हैं। एक छोटी सी घटना और सुनिए। एक बुजुर्ग महिला थी, उनका घर हमेशा साफ रहता था। जो भी उनके घर आता कहता यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, माता जी आपके घर में ऐसा सुकून क्यों रहता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमने घर के छोटे छोटे नियम कभी नहीं छोड़े। उन्होंने बताया कि सुबह सूरज निकलने के बाद घर की सफाई होती है, झाड़ू लगती है, पानी का छिड़काव होता है, और जैसे ही शाम होती है घर में दीपक जलाकर वातावरण शांत कर दिया जाता है। फिर उन्होंने एक बात कही जो बहुत गहरी थी। दिन में घर काम करता है, लोग आते जाते हैं, आवाजें होती हैं, हलचल होती है, लेकिन रात को घर को भी शांति मिलनी चाहिए। अगर उसी समय हम झाड़ू चलाएं, चीजें हिलाएं डुलाएं, तो घर की वही शांति टूट जाती है। अब एक और छोटी सी बात समझिए। रात का समय ऐसा होता है जब घर के सभी लोग आराम करना चाहते हैं। अगर कोई झाड़ू चलाने लगे, आवाज करे, चीजें खिसकाए, तो दूसरों की नींद भी प्रभावित होती है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि रात को घर में कम से कम हलचल होनी चाहिए।